बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। और आज हम रूटीन से हट के स्पेगेटी बनाएंगे, जिसके लिए सबसे पहले बेसन को अच्छी तरह छान और इस बीफ को भी हम खूब बॉईल कर लेंगे। और अब इसमें बेसन डालें, सुरख मिर्च 2 टेबलस्पून, धनिया 2 टेबलस्पून, हल्दी 1 टेबलस्पून, नमक हस्बे जायका और अजवाइन 2 टेबलस्पून। और अब इसमें 1 कप मैदा डालेंगे। अब इन सब मटेरियल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा मिक्स नहीं करना है कि गोश्त रेशा रेशा हो जाएगा। एहतियात से और आराम आराम से मिक्स करें। वन टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे और अब इसको फ्राई करेंगे। इनको आप दरमियानी आंच पे फ्राई करेंगे और अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ये फ्राई हो गए हैं। इसका जायका आपको सूखे गोश्त की तरह लगेगा और आप ये ज़रूर बनाइएगा। इसको ऐसे खाने में भी अच्छा लगता है। और अब हम स्पेगेटी के लिए सॉस तैयार करेंगे। सबसे पहले लहसुन को भून लेंगे। अच्छे से भून लें, फिर इसमें 2 टेबलस्पून सोया सॉस डालें और चिली सॉस भी डाल दें। 1 टेबलस्पून चिली गार्लिक भी डाल दें। और अब इसमें 2 गिलास दूध डालेंगे। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इससे। और मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है। और अब इसमें 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर को दूध में मिक्स करके अच्छी तरह मिक्स कर दें और मुसलसल चम्मच हिलाते रहना ताकि ये चिपके नहीं और फुटकियाँ ना बने। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और इसको हल्की आंच पे रख दें ताकि ये स्लो स्लो पकता रहे और इसमें कच्चेपन की स्मेल ना आए। अब इसमें हाफ कप जितना पानी डाल दें और हल्की आंच पे इसको पकने दें। अब इसमें 1 टेबलस्पून वाइट मिर्च डालेंगे और काली मिर्च भी 1 टेबलस्पून डाल दें और अच्छे से मिक्स कर लें। अब स्पेगेटी के लिए टॉपिंग तैयार करेंगे। सबसे पहले 1 चम्मच देसी घी लेंगे। अब इसमें 3 से 4 टमाटर गोल काट के मोटे मोटे काट के आप इसको फ्राई करेंगे। ज़्यादा चम्मच नहीं मारना है कि टमाटर टूट जाए। अब इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन पेस्ट को फ्राई करें। अच्छे से फ्राई करें। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अभी इसमें 2 शिमला मिर्च ज़रा बड़े साइज़ में काट के डाल दें और 2 प्याज भी इसी तरह काट के डाल दें। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसकी और इसकी लुक भी प्यारी आ रही है। अब इसमें 2 टेबलस्पून सोया सॉस डालें, 2 टेबलस्पून सिरका भी डाल दें और 2 टेबलस्पून चिली सॉस भी डाल दें और अच्छे से फ्राई कर लें। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और आप ज़रूर ये बनाइएगा। और इनको दरमियानी आंच पे पकाना है। 3 से 4 गाजर को अच्छी तरह चॉप कर लें और इस गाजर को भी इसमें डाल के अच्छी तरह फ्राई कर लें। वन टेबलस्पून नमक डाल दें, 1 टेबलस्पून काली मिर्च डाल दें और 1 टेबलस्पून सफ़ेद मिर्च डाल दें। और अच्छी तरह से हल्के हाथों से मिक्स करें।
और इधर से हमारी ये वाइट सॉस रेडी हो गई है और अब हम इसमें मोज़रेला चीज़ डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उस वक्त तक चम्मच हिलाते रहेंगे जब तक ये चीज़ मेल्ट नहीं हो जाती। माशाल्लाह मोज़रेला चीज़ अच्छे से मिक्स हो रही है। अब इसमें 1 टेबलस्पून काली मिर्च सफ़ेद मिर्च डाल दें और अच्छे से मिक्स करें। चम्मच मुसलसल हिलाते रहना है क्योंकि ये चिपकने लग जाती है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ये स्पैगेटी की सॉस तैयार हो गई है और चीज़ भी आप देख रहे हैं अच्छी तरह मेल्ट हो गई है। और इसमें किनोर क्यूब भी एक डाल दें, इससे जायका बहुत अच्छा आएगा। और माशाल्लाह ये वाइट चीज़ी सॉस तैयार हो गई है और अब हम इसको बाउल में डालेंगे। और अब स्पैगेटी को फुल गर्म पानी में बॉईल करेंगे और इसमें 1 चम्मच ऑयल भी डालेंगे ताकि ये चिपक ना जाए। कम से कम 10 से 15 मिनट में ये बॉईल हो जाती हैं। ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त ये बॉईल होने लगी हैं। और अब स्पैगेटी को ठंडा करके इस चीज़ वाले बाउल में डालेंगे और इसी तरह इसको फैला देंगे। फिर इसके ऊपर हम ये चीज़ फैला देंगे और अब इसके ऊपर प्याज और टमाटर की टॉपिंग हम डाल देंगे। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है और आप इंशाल्लाह ज़रूर बनाइएगा। और अब हम फ्राई की हुई ये गोश्त डालेंगे और इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। और अब हम इसकी डेकोरेशन फ्राइज़ के साथ करेंगे, इससे इसकी लुक भी बहुत प्यारी लग रही है और टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। और दोबारा से हम चीज़ सॉस डालेंगे इसके ऊपर। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ये डिश रेडी हो गई हमारी और आप ज़रूर बनाइएगा। और अब हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।